Hello everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy। और हम हिस्ट्री की यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर मैंने 35 आपसे पूछा था, इसका आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हिस्ट्री की हमारी सीरीज कंप्लीट हो ही चुकी है जैसा कि आपको पता ही है। तो इसका जो लिंक है सारे टॉपिक्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फांसीवादी आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ था इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवादी दर्शन ने इसमें मदद की, यानी कौन सी चीज में मदद की? इटली के एकीकरण में। किसने? फांसीवादी दर्शन ने, यानी फांसीवादी जो विचारधारा है, फिलोसफी है, इसने इटली के एकीकरण में मदद की। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुरुआत में फांसीवादी थे कैसे? ठीक है, मतलब शुरुआत में फांसीवादी किस चीज का सपोर्ट करते थे, विरोध करते थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, पूंजीपतियों द्वारा सहायता। ठीक है, शुरुआत में फांसीवादी जो विचारक थे, या कह सकते हैं कि इस विचारधारा में पूंजीपतियों द्वारा सहायता को गलत प्रूव नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फांसीवाद बहुत तेजी से विकसित हुआ कहां पर? इसका आंसर रहेगा इटली में। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फांसीवादी किसका नेतृत्व स्थापित करना चाहते थे? तो ये किसका नेतृत्व हासिल करना चाहते थे? एक नेता का, मतलब एक नेता का नेतृत्व होगा और उसके कंट्रोल में सारी चीजें होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फांसीवादियों का मानना है कि उन्नति के लिए होना चाहिए। उन्नति के लिए क्या होना चाहिए? उन्नति के लिए होना चाहिए पहले एक्शन और फिर बाद में थियोरी, यानी पहले एक्शन होना चाहिए। इन्होंने इस चीज को के ऊपर बात की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन कहता था मेरा कार्यक्रम कार्रवाई है और बात नहीं? ठीक है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी। मुसोलिनी ही तो था ना इटली में जो फांसीवादी विचारधारा को लेकर आया था। फांसीवादी मानते हैं क्या? तो फांसीवादी मानते हैं एक राज्य, एक पार्टी और एक नेता। उनकी जो दर्शन था, यानी उनकी जो फिलॉसफी थी वो ये थी, एक राज्य, एक पार्टी और एक नेता। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, फांसीवादियों के अनुसार राज्य कैसा क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका समाज के दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है, कि जैसा राज्य होगा उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ का जो समाज है वो किस तरीके का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फांसीवादियों का मानना है कि लिबर्टी जो है, यानी फ्रीडम जो है, वो मृत शव है। क्या है? वो मृत शव है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, आर्थिक क्षेत्र में फांसीवादी क्या चाहते थे, या फिर उनकी क्या विचारधारा थी? तो उनकी विचारधारा थी कि गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य होना चाहिए और होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, फांसीवाद एक दर्शन के रूप में विकसित हुआ कौन सी समयावधि में, यानी किस टाइम में? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर अवधि में। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की जो अवधि थी उसमें ये आंदोलन, ये जो विचारधारा है ये विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कौन कहा करता था मेरी आज्ञा, मार्गदर्शन और संतुलन और निर्णय की मेरी भावना? तो ये जो चीज है ये कौन कहा करता था? लास्की। कौन? लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। बताइए कि फांसीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वे बहुमत के शासन के पक्षधर थे। हमने बोला सही नहीं है, ठीक है, तो वे बहुमत के शासन के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, फांसीवादी जो है उनका मानना था कि सभी परिवर्तन किसके द्वारा लाए जा सकते हैं? सभी परिवर्तन लाए जा सकते हैं हिंसक मीन से, मतलब हिंसक एक्टिविटी द्वारा, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, हिंसक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, फांसीवादियों के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 16 है, फांसीवादियों के अनुसार युद्ध के बारे में क्या कहना है इनका? तो युद्ध समाज का स्वास्थ्य है। ठीक है, मतलब उन्होंने युद्ध के बारे में सपोर्ट किया, एक तरीके से हम ये चीज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फांसीवाद की आलोचना उनके विचारों के कारण की जाती है। उनके किस तरीके के विचारों के कारण फांसीवाद की आलोचना की जाती है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अलोकतांत्रिक विचार। ठीक है, फांसीवादियों के विचार कैसे थे? अलोकतांत्रिक विचार थे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। फांसीवाद ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी अपनी एग्जिस्टेंस की बात, उसकी एग्जिस्टेंस कब दिखी? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली में। ठीक है, जब वहां का माहौल चेंज हुआ तो इटली में फांसीवाद देखने को मिला, फांसीवाद का उदय होने लगा। फासिस्टों के अनुसार यानी फांसीवादियों के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? एकदम ये है, नेताओं में है आम आदमी से बेहतर प्रतिभा, यानी नेता जो है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए तो एक नेता की बात की है, एक राज्य की बात की है। क्वेश्चन नंबर 20, फांसीवादियों का मानना है कि, क्या मानते हैं ये? कि उनकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फांसीवाद का तत्व नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ई, यह पूंजीवाद के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला फांसीवाद का तत्व नहीं है, तो ये पूंजीवाद के खिलाफ है, जबकि हमने स्टार्टिंग बात की कि सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फांसीवाद का तत्व नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह साम्राज्यवाद के खिलाफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। फांसीवादियों का विश्वास है, फांसीवादियों का क्या विश्वास था? फांसीवादियों का क्या विश्वास था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, राज्य के लिए न्यायिक दृष्टिकोण। ठीक है, राज्य के लिए न्यायिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार से साम्यवादियों और फांसीवादियों के विचार समान है, यानी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों को ही अधिनायकवाद में विश्वास था। ठीक है, जब तो दोनों ने ही एक नेता की बात की, और नेता जब एक ही नेता होगा तो अधिनायकवाद जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दृष्टि से साम्यवाद और फांसीवाद एक दूसरे से समान है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, दोनों ही लोकतंत्र का उपहास करते हैं, यानी लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। दोनों ही विचारधाराओं में लोकतंत्र को गलत साबित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है। इटली में फांसीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में क्या विकसित हुआ? तो इटली में फांसीवाद के खिलाफ विकसित हुआ उदारवाद और लोकतंत्र, यानी ये वाली विचारधारा पनपने लगी। फांसीवादियों का मानना था कि बोल्शेविज्म, यानी बोल्शेविक के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी है और हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो फांसीवादियों का मानना था कि बोल्शेविज्म जो है इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, हठ धर्मिता में समय बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, इनका मानना ये था। नेक्स्ट है, फांसीवादी क्या करते थे? फांसीवादी क्या करते थे? तो ये क्या करते थे, धर्म की खुलेआम निंदा नहीं की। फांसीवादियों ने धर्म की खुलेआम निंदा नहीं की। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। फासिस्टों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, इसे नौकरशाहों के चयन में मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमने बोला कि उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आएगा इसे नौकरशाहों के चयन में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 30। फांसीवादी इसके समर्थक थे, यानी फांसीवादी सपोर्ट करते थे किस चीज का? तो इसका आंसर जाएगा ई, सर्वसत्तावाद का। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस फांसीवाद पे, और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने एमसीक्यूज वाली वीडियो में, कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग।